चेतावनी देना चाहता हूं कि पाकिस्तान अपने देश को संभालो, आप अपने बलूचिस्तान को संभालो, अपने आपके यहाँ जो घटना हो रही है उसको संभालो। आपके यहाँ तख्ता चल नहीं पा रहा है, आपका देश चल नहीं पा रहा है, और हमारे भारत के जो सुकून का देश है, बड़ा देश है, विश्व गुरु है, आप उसमें अपनी गंदी नज़र नहीं डालो। क्योंकि आपको अगर भारत की सेना अगर टेढ़ी निगाह से भी देख ले तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। और मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से यूएन से भी मांग करता हूं, बहुत ही मौतमाना मांग करता हूं कि पाकिस्तान को आप जो टेररिस्ट स्टेट है वो आप घोषित करिए। नागरिक होने के नाते चाहूँगा कि भारत की सरकार, भारत की सेना पाकिस्तान को इतना मुंह तोड़ के जवाब दे कि वहाँ के जो न्याजी हैं और जो उनके कमांडर्स हैं उन तक को चुन चुन, क्योंकि वही उसके मास्टरमाइंड है, और भारत की सेना निश्चित रूप से ऐसे बड़ी स्ट्राइक करेगी इंशाल्लाह। जिन्होंने ये हत्या की है, जिन्होंने निर्मम हत्या की है, जिन्होंने ये किया है, उनको कर दिया जाएगा, एक को नहीं छोड़ा जाएगा। शुराज जी, आज जिस तरीके से कश्मीर के पहलगांव से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं कि वहां पर धर्म के नाम पर धर्म पूछकर लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, लोगों की हत्या निर्मम तरीके से कर दी गई है। आप सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट भी हैं, आप इस दरिंदगी को किस तरीके से? देखिए, कल से जब से ये घटना का हमने सुना है, हम लोगों को नींद नहीं आई है, बेचैनी हो गई है हर तरह से, और इस घटना को समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी गंदी घटना लोग कर कैसे सकते हैं। वो क्या लोग होंगे, मतलब मैं तो समझता हूँ कि इंसान तो वो है ही नहीं, इंसान वर्ड बोलना भी उनके लिए बेकार है, शैतान से भी जो गहरा अल्फाज है वो बोलना चाहिए। और देखिए कि जो इंसानियत है आप उसका कत्ल करते हैं तो ये गोया मान के चलिए कि आपने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। किसी बेगुनाह को आप मानते हैं तो समझ लीजिए कि आपने पूरी कौम को मार दिया है। और मैं पाकिस्तान को ये आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि पाकिस्तान अपने देश को संभालो, आप अपने बलूचिस्तान को संभालो, अपने आपके यहाँ जो घटना हो रही है उसको संभालो। आपके यहाँ तख्ता चल नहीं पा रहा है, आपका देश चल नहीं पा रहा है, और हमारे भारत के जो सुकून का देश है, बड़ा देश है, विश्व गुरु है, आप उसमें अपनी गंदी नज़र नहीं डालो। क्योंकि आपको अगर भारत की सेना अगर टेढ़ी निगाह से भी देख ले तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। और मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से यूएन से भी मांग करता हूं, बहुत ही मौतमाना मांग करता हूं कि पाकिस्तान को आप जो टेररिस्ट स्टेट है वो आप घोषित करिए, जिससे कि पाकिस्तान का चेहरा पूरे दुनिया में सामने आ जाए कि वो इस तरह की घटना हमारे भारत के साथ कर रहा है और निहत्थे लोगों को मार रहा है। इसी के साथ सवाल ये भी उठता है, आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, तमाम मामले आपने तब भी देखे होंगे जब सवाल उठाए जाते हैं कि ये जो आतंकवाद है इसका कोई धर्म नहीं होता, पर यहाँ पर धर्म पूछकर ही लोगों को मारा जा रहा है। मैं इसकी बात की बड़ी भर्त्सना करता हूं, और मैं समझता हूं कि कुरान शरीफ में किस पैरा में है, अगर वो मुझे बता दे कि आप किसी को मार सकते हो और ख़ास तौर पे धर्म पूछ के मार सकते हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। क्योंकि कुरान शरीफ तो ये बोलता है कि पूरी दुनिया के लोग आपके हैं, पूरी कायनात हमारी है, इंसानियत का पैगाम देने वाला है। और आपने जो घटना की है धर्म पूछ के मारने की या उसके आतंकवाद फैलाने की, वो निश्चित रूप से गलत है। हम भारत के सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई हैं, और आपने जो एक चाल चली है उसमें हम आने वाले नहीं हैं, आपसे हम झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। भारत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, आपकी इन घटनाओं के बाद भी हम सब मजबूत हैं और एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। धर्म के नाम पर अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम जगहों पर आज अगर तमाम राजनीतिक पार्टियों की भी बात की जाए तो सर आज आप लोग सड़कों पर हैं, आप भी ये कह रहे हैं कि पहलगांव में जो हुआ है वो गलत है, पर आज से पहले जो तमाम मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाने वाले विपक्ष के मुंह पर कहीं ना कहीं चुप्पी बंधी हुई है, और आज कोई जम्मू कश्मीर के पहलगांव में उन हिंदुओं के हाथ से यानी कि जो हत्या हुई है वहाँ का जायज़ा लेने के लिए कोई नहीं। बिल्कुल सही है, मैं उनको भी बोलूँगा कि देखिए आप बार बार सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, और आज जब इतनी बड़ी घटना हुई है, हमारे हिंदू भाइयों को नाम पूछ पूछ के टारगेट किया गया है, तो इस जैसी घटना का आपको विरोध करना चाहिए और आपको तुरंत मजम्मत करनी चाहिए कि आप ये जो बात कर रहे हैं धर्म के नाम पे कर रहे हैं, आप अपनी राजनीति नहीं चमकाएं। आज का दिन निश्चित रूप से एक अफसोस का दिन है, हम लोगों के लिए दुखी है। तो मैं विपक्ष से भी ये मांग करूंगा कि आप आज खुल के सामने आएँ और उन शैतानों के खिलाफ खड़े हों। आप ये ना डरें कि आप किसी कौम के खिलाफ बोलेंगे, निश्चित रूप से पूरी कौम गंदी नहीं होती है, परंतु जो उसके लोग थे जिनने चुन चुनकर हिंदू भाइयों को मारा है वो निश्चित रूप से दर्दनाक है, और हम उससे बहुत दुखी हैं। एक तरफ हिंदुओं की हत्या हो जाती है, राज्य के ही नेता महबूबा मुफ्ती कहते हैं कि मीडिया इस पर लाइमलाइट यानी कि मुद्दा बटोरने की कोशिश की जा रही है। जब मामला हिंदुओं का है तो क्यों हिंदुओं का नाम जब लिया जा रहा है तो क्यों विपक्षी पार्टियां उनको दबाने की कोशिश? देखिए, महबूबा मुफ्ती के बारे में क्या कहूँ, उनके राज्य में वो तो वहाँ की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और वहाँ की जिम्मेदार है, उनको खुद इस चीज़ का अफसोस होना चाहिए और उनको मीडिया पे आक्षेप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये आज मीडिया और इसकी बात नहीं है। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये राजनीति से इतर बात होती है, राजनीति से बहुत ऊपर बात होती है, इंसानियत की बात होती है। हम सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए, और निश्चित रूप से हमारे हिंदू भाई उसमें मारे गए हैं और चुन चुन के टारगेट किए गए हैं। इस बात की हमें बहुत शर्म है और दुख है, और हम ऐसे नेताओं को भी भर्त्सना करते हैं कि जो आज भी इसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से देख रहे हैं और आज भी
वो हिंदू भाइयों के साथ नहीं खड़े होना चाहते हैं स्पष्ट रूप से, जबकि हम सारे लोग जितने भी दिगंबर आत्मा है हम उनकी शांति की प्रार्थना कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि उनको शांति दे, और हर तरह से हम हिंदू भाइयों के साथ हैं। सर, जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 हटाई गई, हर बार पे यही कहा गया कि अब जम्मू कश्मीर में हालात काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं, काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हैं, पर आज आतंकवाद की जो तस्वीर सामने आ रही है, क्या इतनी मजबूत जड़ें हैं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान इस आतंकवाद को लेकर? तो इससे किस तरीके से निपटना चाहिए केंद्र सरकार? देखिए, केंद्र सरकार जो अपने प्रयास कर रही है निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे हैं, और आपने देखा होगा कि 370 जब से हटी है, 35 से हटी है, तो कश्मीर में शांति आई है, वहाँ पे रोज़गार बढ़ा है, वहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ रही हैं और बढ़ती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, और बहुत बड़ी बात है कि वहाँ रेल पहुँच रही है और पहुँच गई है। ऐसे में ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है, उसके दुखी होने का विषय है। तो वो अपने स्लीपर सेल्स के माध्यम से जो उनके वहाँ के कुछ समर्थक हैं उनको जागृत करके वो रखना चाहता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भारतीय सेना से भी और भारत सरकार से भी मैं निवेदन करता हूँ कि इनके सारे स्लीपर सेल्स को पाकिस्तान का समर्थक हो और आतंकवाद का समर्थक हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जगह का हो, हमें आतंकवाद भारत में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं लग रहा सर कि कश्मीर से पहले कश्मीर में जिस तरीके से हिंदुओं की हत्या की गई है, वहीं दूसरी तरफ जल्द ही अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली थी, तो हिंदुओं के खिलाफ भी बड़ी साजिश बिल्कुल हो सकती है, और हमें इस बात के लिए चिंता भी करना चाहिए। और सरकार, मैं समझता हूँ कि अपने लेवल पे तो कोशिश कर ही रही होगी, और जिस तरह से आपने देखा है कि हमारे होम मिनिस्टर साहब जनाब अमित शाह जी वहाँ कल ही चले गए थे, और कल जाने के बाद वहाँ उन्होंने अपनी बैठकें भी ले ली हैं और वो अपनी रणनीति भी बना चुके होंगे जो उन्हें बनाई होगी निश्चित रूप से। तो उसमें यात्रा का भी सुरक्षा की बात कही होगी जो मुझे लगता है, और साथ में आम नागरिकों की, टूरिस्टों की सुरक्षा की भी बात की गई होगी। और मैं तो समझता हूँ कि उनका जितना बड़ा विज़न है, बड़ा दृष्टिकोण है, तो मुझे लगता है कि उन्हें पूरे हिंदुस्तान की सुरक्षा की बात की गई होगी, पूरे कश्मीर की सुरक्षा की बात की गई हो, और सबसे बढ़कर पूरे इंसानियत की सुरक्षा की बात की गई हो। कश्मीर में ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार जिस तरीके से श्रद्धालु जाते रहे हैं बसों में, आतंकवादी चढ़कर वहाँ पे धर्मों की बात करते हैं कि तुम किस धर्म से हो, फिर वहाँ पर भी लोगों को मार दिया जाता है, बसों को खाइयों में तक ढकेला जाता है, इस तरीके की तमाम हमने खबरें देखी हैं। सर, सवाल ये भी है कि आज जब इतने ज़्यादा बुरे हालात हैं, 28 से ज़्यादा लोगों को, हिंदुओं को आज कश्मीर में मार दिया गया है, तमाम वो बॉलीवुड वाले लोग जो अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर हाय तौबा मचा रहे थे और आइज़ ऑन राफा को लेकर भी तमाम बातें कही, आपको इंसानियत के लिए आवाज़ रखनी है, रखिए, पर यहाँ पर किस सिलेक्टिव नैरेटिव क्यों? बिल्कुल इसी बात का दुख होता है कि कुछ लोग हमेशा से ही सेक्युलरिज्म की बात करते हैं और सिलेक्टिव हो जाते हैं और किसी को विक्टिम कार्ड खेल के बात करते हैं। तो हम इस बात का मजम्मत करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और भारत फर्स्ट जैसी संस्थाएं जो मुसलमानों की संस्थाएं हैं वो सारी जंतर मंतर पे तुरंत इकट्ठी हो गई हैं घटना के 24 घंटे के अंदर ही अंदर, और हम सब लोग मिलकर भारत के साथ हैं, भारत की सरकार के साथ हैं, भारत की सेना के साथ हैं, भारत के हिंदू मुस्लिम सभी के साथ हैं। और हमें हिंदू भाइयों से बिल्कुल प्यार है, और उनकी जो घटना हुई है तो निश्चित रूप से हम बहुत दुखी हैं, और हम चाहते हैं कि अभी अपने अंदर शांति और इत्तेहाद बनाए रखें। जो उनकी चाल है हम उसकी चाल में फंसेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। सर, इससे पहले भी जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने इस तरीके की घटनाएं हमारे भारत में आकर की हैं तो उसे मुंहतोड़ जवाब तो हमेशा ही भारत के द्वारा दिया गया है। भारतीय सेनाओं की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि इस बार उस जो पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उससे भी ज़्यादा बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक इस बार की जाएगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं तो एक नागरिक होने के नाते चाहूँगा कि भारत की सरकार, भारत की सेना पाकिस्तान को इतना मुंह तोड़ के जवाब दे कि वहाँ के जो न्याजी हैं और वो जो उनके कमांडर्स हैं उन तक को चुन चुन के कि वही उसके मास्टरमाइंड है, और भारत की सेना निश्चित रूप से ऐसे बड़ी स्ट्राइक करेगी इंशाल्लाह। सर, आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हिंदुओं को नाम पूछ कर उनकी पहचान कर जो उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई हैं, उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, आज उसको लेकर आपका ये विशाल प्रदर्शन तो है ही, आप प्रदर्शन करने के लिए यहाँ जंतर मंतर पर खड़े हुए हैं, पर आप जो हिंदुओं के साथ निर्मम हत्या हुई है, 28 लोगों को मार दिया गया, उस पर क्या? ये हिंदुओं का नहीं, हिंदुस्तानियों का खून बहा है, और ये हिंदुस्तानी पूरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से हिंदुस्तान बनता है। और जो लोगों ने इस तरह दिखाना चाहा है, हमें पूरा विश्वास है हिंदुस्तान की आर्मी के ऊपर और अपने अमित शाह जी के ऊपर कि उनको चुन चुन कर किया जाएगा, उन लोगों को किया जाएगा। जितने भी वो लोग थे जिन्होंने ये किया है उनको छोड़ा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और ये माहौल बिगाड़ने के लिए इन लोगों ने किया है। इतनी अच्छी शांति से कश्मीर के अंदर काम चल रहा है। कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान के जो कश्मीरी आज वो युवा हैं वहाँ पर टूरिज़्म जा रहा है, फल फूल रहा है टूरिज़्म, और वहाँ पर बहुत अच्छे से शिकारा के अंदर वीडियो आया था बच्चे का
जिसका आज मर्डर कर, जिसको मार दिया गया और शहीद कर दिया गया। देखिए ना, वो शिकारे वाले भूखे मरते थे, आज उनको कारोबार मिल रहा है। तो उनको इससे परेशानी हो रही है पाकिस्तान को कि कश्मीर जो उनके आगे पत्थर मारता था कश्मीर का बच्चा, वो बच्चा आज कश्मीर का बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ रहा है और उस कश्मीरियों को आज बिजनेस मिल रहा है, कारोबार मिल रहा है, कश्मीर तरक्की कर रहा है। तो उनकी आंखों में चुभ रहा है, ये जिनको चुभ रहा है, जिनकी आंखों में चुभ रहा है कश्मीर तरक्की कर रहा है, उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अमित शाह जी पहुँच चुके हैं और 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है, जिन्होंने ये हत्या की है, जिन्होंने ये निर्मम हत्याएँ की हैं, जिन्होंने ये किया है, उनको कर दिया जाएगा, एक को नहीं छोड़ा जाएगा। और 2 दिन पहले जो बोल रहा था ना पाकिस्तान में कि हमें हिंदुओं से मतलब नहीं, मुसलमानों से मतलब नहीं, उसको हम बता देना चाहते हैं, पहले भी मोदी जी ने एयर स्ट्राइक कर रखी है और भूले नहीं, हिंदुस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। ये पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान जो विश्व गुरु बनने वाला है। आज हिंदुस्तान की जो आर्मी है नंबर 4 पे आती है, हमारी तरफ आँख उठा के देखने वाले की। यात्रा कुछ ही महीनों में शुरू होने वाली थी और अमरनाथ यात्रा से पहले हिंदुओं की पहचान कर उनको मार देना, क्या मैसेज देना चाहते थे? अमरनाथ यात्रा जैसे हो रही थी वैसे ही होगी। ये अगर कोई आतंकवाद के जो लोग हैं, ये जो लोग हैं जो दुनिया के अंदर एक तरह से इन्हों क्या कहूँ मैं, इंसानी नहीं है, मुसलमान तो नहीं, इंसानी भेड़िए हैं ये ना तो मज़हब है क्या इनका कोई है, सिर्फ भेड़िए हैं। उन भेड़ियों को जो ना भेड़ियों ने करा है, इनका इलाज जरूर होगा। सर, जो आज लगातार सवाल उठाए जाते हैं कि बात आपकी अमरनाथ यात्रा की, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए हिंदुस्तान के बच्चा औरत मर्द सब जाएंगे और बेखौफ जाएंगे। कोई आतंकवादी उस रास्ते पे जा करके एक सुई भी रख के दिखा दे तो हम बता रहे हमारा नाम बदल देना आप। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है और अमित शाह जी यहाँ पर देख रहे हैं। और हम बता दें आपको, कोई किसी की माई के दाल में दम नहीं जो अमरनाथ यात्रा पर कोई एक पत्थर ही फेंक कर मार देगा। तो कुछ लोग बाबा जिन अमित शाह और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का मोदी का नाम लिया है आपने, उन्हीं लोगों के इस्तीफे की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तो कहते थे कि कश्मीर में सब कुछ सेफ है, धारा 370 के बाद हालात बदल गए हैं, पर आज इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया है तो अब इस्तीफा दे देना चाहिए गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री। हाँ, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि इस्तीफा मांगते थे पहले वो, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था जिन लोगों ने इसको बढ़ावा दिया। उमर अब्दुल्ला जी जो बैठे हुए हैं कश्मीर के मुख्यमंत्री बन करके, और महबूबा मुफ्ती जो कह रही है कि इसको लुई पे आपत्ति कर रही है इसके ऊपर, ऐसे कश्मीरियत की दुश्मन है, कश्मीरी की दुश्मन है वो। आज कश्मीर का बच्चा कारोबार से जुड़ गया, पत्थर नहीं मार रहा है वो, आज उसको पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं। उसके लिए नरेंद्र मोदी जी सोचती कि पूरे भारत का आखिरी तक बच्चा सब मिलना चाहिए, ऐसा मिल रहा है उसको। क्या कहेंगे कि आज जिस तरीके से हिंदुओं का नाम पूछ कर ही मारा गया है, जिस पर आप सोशल मीडिया पर ये सवाल उठने लगे हैं कि आतंकवाद का कोई, आतंकवाद तो का मजहब तो होता ही नहीं है। और वो हिंदू नहीं मारे गए, वो मेरे भाई मारे गए हैं, वो हिंदुस्तानी मारे गए हैं, भारतीय मारे गए हैं, इंडियन मारे गए हैं। ऑल इंडियन हम एक हैं, एक रहेंगे और एक है थे। क्या कह रहे हैं, कहेंगे सर आज जो बॉलीवुड वाले जो इससे पहले राफा पे तमाम बातें कर रहे थे कि आइज ऑन राफा, पर आज पहलगाम में जो तमाम हिंदुओं की हत्या हुई है, निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, उस पर कोई पोस्ट नहीं कर रहा है। काफ़ी विपक्षी भी ऐसे हैं, कुछ बॉलीवुड वाले भी ऐसे। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल वोट के ऊपर जो इतना चिल्ला रहे हैं। अरे उनकी कल से एक भी वो नहीं आई। हमारे इमाम उमर इलियासी साहब अपनी मस्जिद में सब धर्म को बुला करके उन्होंने इसका विरोध किया है। मैं सलाम करता हूँ इमाम रियाली साहब को कि उन्होंने बहुत पहल करी और आज मुस्लिम राष्ट्र मंच दिल्ली प्रदेश हमारा इंदिरा जी का देश में हम लोग यहाँ आए हैं और पूरा इसका विरोध करते हैं, बस ना करते हैं कि ये एक बहुत ही जानवर वाला कार्य उन्होंने काम किया है कि नाम पूछ करके उन्होंने हिंदू भाइयों को, हमारे सनातनी भाइयों को उन्होंने गोलियों से उड़ाया है। उनको इसका ज़रूर जवाब मिलेगा। आतंकवाद की बढ़ती जड़ों को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? आतंकवाद की जड़ें खत्म हो चुकी हैं। ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने जो विरोध के पूर्वक कैसे आए कैसे नहीं आए, इन सब की जांच होगी और इन सबको इनके